सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिनागम के हिसाब से हम 84 लाख योनियों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? 84 लाख योनियां क्षेत्र की अपेक्षा लुप्त हो जाती। जैसे अपन ने देखा गर्मी में यहाँ हरियाली खत्म हो जाती, लेकिन जहाँ सदाबहार बरसात होती है कश्मीर वगैरह में, वहाँ तो हरियाली रहती है। 84 लाख योनियाँ खत्म नहीं होंगी। प्रजातियाँ भारत में खत्म हो जाएंगी, दूसरे देशों में हो जाएंगी, यहाँ खत्म हो जाएंगी, विदेश क्षेत्र में रहेंगी, विजयार पर्वत में रहेंगी। तो वे योनियाँ कहीं ना कहीं रहेंगी, क्षेत्रांतरित हो सकती हैं, अभाव नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। अकृत्रिम चैत्यालय में जो प्रतिमाएं विराजित हैं, क्या वे अनादि अनंत हैं एवं क्या देवों की चर्या एवं चारित्र समान होते हैं अथवा नहीं? अकृत्रिम चैत्यालयों में जो मूर्तियाँ होती हैं वो अनादि अनंत कालीन होती हैं, न आदि है और न अंत है। देवों के अंदर जो है चारित्र रूप परिणति नहीं है, लेकिन सदाचार तो है, कुलाचार है। देवों में कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं होता। देव लोग कभी भी अपने आप में व्यसनी नहीं होते। देवों के अंदर कोई प्रकार का गलत, चोरी, डकैती, हिंसा आदि, मारना आदि, पीटना आदि कुछ नहीं होता उनके अंदर। इसलिए देवताओं के सदाचार तो है, वृताचार नहीं है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। भगवान की भक्ति करते हैं, अपने आचरण जो उनका सम्यक आचरण है वो करते हैं, और देव हैं तो देवों का आचरण भी शुद्ध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। रमुकार मंत्र से अनेक आत्माओं को मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्या हमारा भी उद्धार होगा? पहली बात तो आपकी विशुद्धि के ऊपर है। आप इसको रूढ़ी मान के करते हैं, आप इसको एक आदर्श नैतिकता मान के करते हैं, या अंदर के श्रद्धा परिणामों से करते हैं। यदि आपकी अंतरंग श्रद्धा परिणामों से करते हैं तो आपको भी वही फल मिल सकता है जो सुदर्शन सेठ को ग्वाले की पर्याय के बाद मिला। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान कर्म रहित है, फिर भी उन्हें अनंत सुखी कहते हैं, ऐसा क्यों? ये सुख जो है ना, इसको सुख कहा ही नहीं गया। समंत भद्र महाराज ने तो इसको कहा, कर्म पर्व से शांते दुखैरंतो ददे पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षण स्मृता। इसको सुख नहीं कहा, सुखाभास कहा। वास्तविक सुख तो साता और असाता कर्म के रहित होकर जो परम पारणामिक भाव है वो। ये तो ऐसा सुख है कि बीमारी थी, बीमारी में वेदना हुई, दवाई खा ली, वो बीमारी चली गई, सुख नहीं आया। जितने संसार के सुख हैं, इसको लिखा है पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने, वेदना का प्रतिकार। भूख की वेदना हुई, रोटी खा ली। और भी जितने भी इंद्रियों की इच्छा है, भोग विलासता हैं, काम की वेदना की, स्त्री भोग लेते, पुरुष भोग लेते। किसी को प्यास लगी, तृषा की वेदना हुई, पानी पी लिया। ये दवाइयाँ हैं। जैसे बीमार व्यक्ति दवाई खाने के बाद सुखी होता है, ऐसे ही पंद्रियों के विषय रोग के दमन करने के लिए ग्रहण करता है। ये सुख है ही नहीं। वास्तविक सुख तो अतीन्द्रिय ही होता है और कर्म से रहित होता है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री के दर्शन करते समय आपकी नजरें चरणों पर ही क्यों होती हैं, मुख पर क्यों नहीं? देखो, जो ताकत पैरों में है वो ताकत अलग है। एक भावना आती है आप लोगों के यहाँ। चक्रवर्ती जब भगवान के महाराज के दर्शन करने गया तो उसमें कवि ने लिखा, 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो कर पूजा ठुत कीनी साधु समीप निकट कर बैठो। यानी वो चक्रवर्ती भगवान के दर्शन करने गया और दृष्टि कहाँ थी उसकी? चरणों में होती है। तो ये होता है, एक शरीर से ही नहीं झुका जाता, आँखों से भी विनय की जाती है। विनय मात हाथ जोड़ के नहीं की जाती, आँखों से भी विनय होती है। प्रणाम मात गर्दन झुका के भी नहीं किया जाता,
आंख झुका के भी नमस्कार किया जाता है। नेत्र प्रणाम कहलाता है, नेत्र विनय कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या कहलाता है? अर्धपुद्गल परावर्तन एक असंख्यात 24 असंख्यात कल्पकाल, एक कल्पकाल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है और इनसे असंख्यात को सागर वर्षों के व्यतीत होने पर एक अर्धपुद्गल परावर्तन पूर्ण होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, वो भी बड़े अवधि ज्ञान के द्वारा, सामान्य अपने ज्ञान का विषय नहीं है, आगम गम्य है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्ति पर भी जीव मात्र को एक क्षण की शांति मिलती है? वर्तमान युग में यह बात आई है भगवान के जन्म की, सिद्धांत तो हमें ऐसा पता चला नहीं। आगम में शांतों जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान युग में जो भगवान के जन्म की महिमा बताते समय आया है कि 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ का अर्थ एक प्रकार का कोलाहल। तो इस प्रकार की उपमाएं दी गई हैं, निर्णय नहीं है कि ऐसा होता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर, आत्मा एवं मन में क्या संबंध होता है? इनका सबका संबंध जो है व्यवहारिक संबंध होता है, उपचारित संबंध होता है, प्रयोजनभूत संबंध होता है, संश्लेष संबंध होता है। सैद्धांतिक भाषा में जो शरीर है और द्रव्य मन है, इनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध इसे कहते हैं, 2 पृथक वस्तुएं ऐसी जाकर मिल जाती हैं जो मिलने के बाद अलग नहीं दिखती हैं, है अलग है लेकिन देखने में नहीं आता। जैसे दूध में पानी मिल जाए तो पानी दूध अलग देखने में नहीं आते, ऐसा ही शरीर आत्मा का संश्लेष संबंध माना गया है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति से शक्ति कैसे प्राप्त करें? भक्ति से शक्ति, भक्ति करोगे तो शक्ति आएगी। भक्ति करते ही शक्ति प्राप्त नहीं करना। बड़े आदमियों से शक्ति ली नहीं जाती, उनसे शक्ति मिलती है। तुम तो भक्ति करते जाओ, शक्ति अपने आप तुम्हारे अंदर प्रकट होती जाएगी। शक्ति पाने के लिए भक्ति नहीं करना, भक्ति करोगे तो शक्ति अपने आप प्राप्त होती होगी। नमोस्तु गुरुदेव। रौद्र ध्यान के अंतर्गत 4 भेदों में 5 पापों को आधार बनाया गया है, पर कुशील पाप को आधार नहीं लिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? 4 ध्यानों में अब्रह्मानंद को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब्रह्मानंद एक ऐसी पवित्रता को लेकर प्रकट होता है क्योंकि उसके माध्यम से व्यक्ति सृष्टि की रचना करता है, एक मातृत्व प्रकट होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। यदि उसको अब्रह्मानंद को ले लेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया ना, कुशील को, व्यभिचार को, बलात्कार को, लेकिन जो तुम्हारे लोगों का नैतिक संबंध है, इनको यदि उसमें ले लेते तो तीर्थंकर भी तो उसी प्रोसेस से उत्पन्न होते, मुनि महाराज भी उसी प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। इसको यदि रौद्र ध्यान में ले लिया जाता तो फिर आगे जा कर के ना तो मुनिराज उत्पन्न होते, न तीर्थंकर उत्पन्न होते, न सृष्टि का निर्माण होता। और संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो स्थिति बनाई गई उसमें व्यक्ति अब्रह्मानंदी कम होता है। वह अपने बेटे को चाहता है कि हमारे यहाँ संतान की वृद्धि हो, कुल दीपक को हो। ठीक है, जो अति है उसके लिए बात अलग है, लेकिन यदि वो अब्रह्मानंद को कह देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता, उसका अनैतिक प्रयोग होता। फिर तीर्थंकर भी अब्रह्मानंद से उत्पन्न हुए, मुनि महाराजों की उत्पत्ति हुई वो भी, और जो समाज में शाकाहार है, मातृत्वपना, पितृत्वपना। देखो, एक संतान को उत्पन्न करने के बाद उन दंपति का पद गिरता नहीं है, पद बढ़ता है। पहले वो पत्नी थी और बेटे का गर्भ में आते ही वो क्या बन जाती है? पहला पति था, फिर बन जाता पिता। इसलिए
सृष्टि का एक ऐसा अनिवार्य प्रक्रिया है जिसको हम रौद्र ध्यान में नहीं कह सकते। अन्यथा तीर्थंकर आदियों का जन्म भी रौद्र ध्यान पूर्वक माना जाएगा। अब अलग से उसको कह दिया अति कार्य के लिए जो उच्छृंखल हैं उनके लिए तो अलग रूप से निषेध किया ही है, इसलिए उसको ब्रह्मानंद में नहीं रखा। ब्रह्मानंद के संबंध में मिलता है कि प्रतिकार, अभी मैंने कहा वेदना का प्रतिकार, हिंसा करना कोई वेदना नहीं है, काम एक वेदना है और वेदना के प्रतिकार के रूप में वो ब्रह्म को अपनाता है, इसलिए वह उसके लिए रौद्र ध्यान में। हिंसा कोई जीवन की बीमारी नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई बीमारी नहीं है, वेदना नहीं है, चोरी कोई बीमारी नहीं है, परिग्रह को भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन काम को रोक कहा। आपने पूजा में देखा, क्षुधा, आपको यदि आनंद की बात कहो तो आपको रोटी मिलने के बाद भी तो आनंद आता है, पेट भर गया, मजा आ गया, इसको रौद्र ध्यान नहीं किया। अच्छा ठंडा पानी पीने मिल जाता है तो भी आनंद आता है, इसको रौद्र ध्यान नहीं कहा। इसी प्रकार क्षुधा रोग निवारण के लिए जो ग्रहण किया जाता है वो रौद्र ध्यान नहीं है। क्षुधा रोग निवारण आए नैवेद्यम निरुपामति, तो क्षुधा एक रोग है और रोग के निवारण के लिए जो दवाई ली जाती है रोटी आदि, वो कोई, और उसमें जो सुख मिलता है वो रौद्र ध्यान नहीं। इसी प्रकार जैन दर्शन में काम को भी क्या कहा, काम रोग विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति, तो जैसे क्षुधा और काम रोग को रोग की संज्ञा दे दी, इसलिए उसका जो निवारण अब्रह्म के द्वारा करता है वो औषधि के रूप के समान होता है, इसलिए इसको अब्रह्मानंद में नहीं रखा, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी के लिए यदि सामान से पूछते हैं तो परिग्रहानंद के अंदर इसको शामिल किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, स्त्रियों को अर्थी में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? उसके दो कारण हैं। पहली कारण, स्त्रियों का हृदय इतना कमजोर होता है कि यदि वो अर्थी में गई और आग लगाए तो उधर अर्थी को जलाएंगे कि इसको संभालेंगे। दूसरा कारण है कि स्त्रियों के साथ में राग भाव की तीव्रता होती है और वह वहाँ कुछ भी अनर्थ कर सकती है। मान लो बेटा है, पति है, हो सकता है कि वह इतना सहन न कर पाए और स्वयं अग्नि में कूद जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पूर्व में कई रानियां अपने पति के साथ खुशी खुशी अग्नि में कूद जाती थी, उनकी राग की प्रबलता रहती थी, इसलिए। और सामान्य रूप से इसलिए उनको मरघट में नहीं ले जाते। और दूसरी बात है, मरघट में जाने के बाद सबसे ज़्यादा स्त्रियों को कहता मुझे तो भूत चिपक गया, क्योंकि फलाने जगह पैर पड़ गया था। अब मरघट में तो सारे पैर ही पड़ेंगे, क्योंकि इधर चिता इधर चिता। तो पुरुष लोग ऐसे नहीं डरते, पुरुष लोग नहीं डरते कहीं पैर पड़ गया, महिलाएं ज़्यादा मुझे वहाँ पैर पड़ गया था इसलिए हो गया। तो मानसिक कमजोरी से, और वहाँ तुम जलाने ले गए और लौट करके भूतनी बन गई तो कौन आफत करेगा। इसलिए पूर्वजों ने कहा कमला चलत न पैड जाए मर घट तक परिवार। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में अगर किसी मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहे तो क्या उसे अकृत्रिम चैत्यालय कह सकते हैं? अकृत्रिम चैत्यालय तो नहीं कह सकते, अकृत्रिम चैत्यालय के समान। समान कहना अलग चीज़ है और अकृत्रिम चैत्यालय कहना अलग चीज़ है। तो अकृत्रिम चैत्यालय के समान कह सकते कि वहाँ कपाट नहीं बंद होते, यहाँ भी नहीं होते। पर अकृत्रिम चैत्यालय की एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, क्योंकि वो भगवान जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अनादि अनंत काल से वहीं रहते हैं, वहीं रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अपन ने तो अभिनंदननाथ भगवान को उठाया है, अब उन अभिनंदननाथ भगवान को बैठा लेंगे, अभी वहाँ फिर उठा के बैठा लेंगे। हाँ, अब इस अभिनंदन भगवान को बैठाने की होड़ लग रही है।
लोग कह रहे हैं महाराज जी इस अभिनंदन भगवान को उठाने के लिए बैठालने के लिए क्या निछावर राशि है। और अब तो अभिनंदन नाथ भगवान इतने शक्तिमान होके बैठ रहे हैं, इतने शक्तिमान 10 साल से जिनके सामने भक्तांबर पड़ रहा है। अब ये जिस समय मूल वेदी पे जाएंगे, मूल गर्भालय में जाएंगे, उस समय तो वो कोई बहुत 10-10 भवों का कोई पुण्यात्मा होगा जो अभिनंदन नाथ भगवान को कमलासन पर विराजमान करेगा। और अब विराजमान होंगे हजारों हजारों साल के लिए। भावना यही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अभिनंदन नाथ भगवान वहाँ विराजमान रहे। इनकी बहुत बड़ी कल परसों चर्चा चल रही थी कि इनको विराजमान करने के लिए वो तो अपन अब बनाएंगे, जो अपन ने बैठाले हैं ना अभी 15 फुट वाले, वो तो बनाएंगे, उनमें एनर्जी अभी आएगी। इनमें तो बहुत पूज्य, बहुत पूज्य। कौन कितने भाग्यशाली, कोई महान भाग्यशाली होगा जो इन भगवान को उठा करके और अब विराजमान करेगा। वो वेदी देगा, कमल देगा और भगवान को विराजमान करेगा। तो ये और फिर वहाँ जाकर के फिर भक्तांबर पाठ चालू होगा। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय के समान, बल्कि एक और कह दूं, अकृत्रिम चैत्यालय में अतिशय क्षेत्र नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं अतिशय क्षेत्र नहीं है। और कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जिसमें 24 घंटे भक्तांबर पाठ या 24 घंटे एक पाठ चलता रहा हो। 24 घंटे कपाट खुले रहते। किनके लिए? क्योंकि वहाँ दिन रात का भेद, तो देव आते रहते हैं, जाते रहते, आने जाने की अपेक्षा से वहाँ के कपाट खुले रहते हैं। लेकिन ऐसा भारत विश्व में एक भी मंदिर नहीं है कृत्रिम चैत्यालयों में जहाँ 24 घंटे अखंड कोई एक पाठ चलता हो नमोकार मंत्र का या किसी का। इसलिए अपने भारत देश के अभिनंदन नाथ भगवान जैसे भगवान का मंदिर ये अकृत्रिम चैत्यालयों से कहाँ लगता है। ये अतिशयकारी है, वो एक चैत्यालय है। इसलिए इनकी तो महिमा बहुत अधिक है। ललितपुर वालों से मैंने कई बार कहा, मत छूको रे, एक भी घर का व्यक्ति ना हो 24 घंटे में एक बार इन प्रभु के सामने भक्तांबर आके पढ़ो पढ़ो। बहुत बड़ी निधि है, अद्भुत शक्ति है। तो अब इनको तो अपन उठाएंगे भी और विराजमान करेंगे। प्रसंग आया तो हमने कह दिया कि भाग्यशाली जीव, वो मूर्ति अलग है और ये मूर्ति अलग है। इनको अब वहाँ विराजमान होंगे, लेकिन वो करेगा तो कोई भाग्यवान श्रावक ही। कौन करेगा? जरूर दुनिया में पैदा हो चुका है जो करेगा। सुधा समाधान